हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले कुछ मन की बात कर ली जाए। देखिए, हम सोचते हैं कि मंदिर में जब सब हम जाते हैं तो वहाँ जाकर ईश्वर के चरण स्पर्श करते हैं, शिवलिंग को दूध या जल से नहलाते हैं, स्वयं उसका प्रक्षालन करते हैं। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो स्पर्श द्वारा वह विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसीलिए सदैव स्मरण रखें कि किसी का चरण स्पर्श करने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने को छोटा बना रहे हैं। सत्य तो यह है कि बड़ा बनने के लिए वह विशेष ऊर्जा आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि कुछ पाने के लिए या बहुत कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता ही है। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रोमर क्लासेस में। और पेन को उठा लिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए किनारे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। और उसमें हमने बताया था आपको कि क्रिया के भेद होते हैं दो, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो वही आज हम लोग भेद पढ़ते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। इस सकर्मक क्रिया में बच्चे बहुत उलझ जाते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक वो समझ पाते हैं। ओके, देखिए, पहले है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में यदि क्रिया का कर्म होता है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया का कर्म होता है तो, ठीक है ना। क्रिया क्या हो जाएगा? क्रिया आपकी कोई भी नाम ले लीजिए, कुछ भी वह क्रिया है। मान लीजिए करना, क्रिया करना ही हमने पिछले में बताया था कि करना ही क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, लड़का गेंद खेलता है, ठीक है। लड़का गेंद खेलता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए, जैसे लड़का गेंद खेलता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। और मान लीजिए कि छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बच्चे बिस्किट खा रहे हैं। मतलब ये सब सारी चीज़ें क्या है कि सकर्मक क्रिया है। सौ मीन्स साथ में, समझ गए। देखिए, सौ का मतलब होता है साथ में, और अ का मतलब होता है बिना साथ के। ये दोनों चीज़ें पहले क्लियर कर लें। सौ मीन्स साथ में, तो यानी कर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये याद रखिए कि पहचान क्या होती है। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें कि पहचान क्या होती है। देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ अगर, देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ अगर क्या, किस, किसको, ठीक है, क्या, किस, किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिले, ठीक है ना। यदि कोई उत्तर मिले तो क्या होता है? क्रिया सकर्मक होती है ना। क्या, किस और किसको। जैसे कि मान लीजिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं, लड़का गेंद खेलता है। लड़का किससे गेंद खेलता है? मतलब लड़का किससे खेल रहा है? तो गेंद से, ठीक है ना। ये आपको उत्तर मिला। लड़की क्या पढ़ रही है? तो पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। देखिए जी में सुनिए, तो जैसे देखिए, सकर्मक क्रिया वह है कि जिसके साथ कर्म रहता ही रहता है, ठीक है ना। कर्म का अब क्या मतलब हो गया? कोई ना कोई, देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ गेंद है, यहाँ पुस्तक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि
पैसा हो गया, किसी को पैसा देना है, मान लीजिए कि सीता ने राम को पैसे दिए, ठीक है ना, तो मतलब पैसा हो जाएगा कर्म, मतलब कुछ ना कुछ साथ में कर्म होता है, ठीक है ना। तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बैग लेके स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, तो बैग है साथ में, ठीक है, तो ये मैं सकर्मक ही कर रही हूँ। कोई भी देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कुछ घटता या बढ़ता जो भी है, तो सकर्म, मान लीजिए कि मैं खाना खा रही हूँ या मतलब किसी का नाम ले ले कि सीता खाना खा रही है, तो खाना खा रही है तो यानी खाने पे प्रभाव पड़, मतलब मान लीजिए खाना खा रही है तो खाना क्या हो रहा है, घट रहा है ना, खाना घट रहा है, ठीक है, तो यानी उसके साथ ये कर्म क्या है आपका, खाना है, खा रही है तो घट रहा है। मान लीजिए कि गेंद से खेल रहा है, यानी सब मतलब काम कर रहा है, उसके साथ गेंद के साथ खेल रहा है, यानी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात करिए, क्रिया कर्म को 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति जो भी हो, व्यक्ति साथ भी आ जाएंगे, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग आ जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ना कोई क्या है काम मतलब होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम जुड़ा हो, कोई चीज़ हो, कोई काम, कोई वस्तु हो, कोई थिंग्स हो, वो जुड़ी होती हैं, तो वहाँ आपके क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें अब थोड़ा अकर्मक क्रिया को देख लेते हैं, तब समझ में शायद आपको आ जाएगा। देखिए अकर्मक क्रिया क्या है, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो, ठीक है ना, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो तो वह क्या होता है, आपके अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बिना साथ के, तो वह होता है अकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिए अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि केवल, देखिए लिखा है, केवल क्रिया का ही प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव ही केवल कर्ता पर पड़े तो वह क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया होती है। तो वहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सेब मीठा है, ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे हंस रहे हैं, हंसना यानी बच्चे, ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो यह क्या, घोड़ा खुद दौड़ा है, मतलब मान लीजिए कि कोई उसके साथ नहीं ना दौड़ रहा है, कोई साथ में नहीं है ना, घोड़ा ही है, ठीक है ना, तो घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह आपका अकर्मक क्रिया, जैसे सांप रेंगता है, तो इस तरह से क्या है, आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। अगर देखिए कर्म और क्रिया, अकर्ता, ये तीनों अलग चीज़ होती हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो कर्ता क्या हो जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, मतलब कोई भी नाम हो जाता है। कर्म क्या हो जाता है, जो उसके साथ वस्तुएं जुड़ी होती हैं। और क्रिया क्या होता है, करना, कि जैसे वो पानी, मतलब सीता पानी पी रही है, तो सीता क्या होगी, कर्ता हो जाएगी, पानी आपका कर्म हो जाएगा, पीना क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्रिया का प्रभाव क्या, कर्ता पर पड़ता, क्रिया क्या, दौड़ रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है ना, तो किस पर प्रभाव पड़ा, घोड़े पे, तो घोड़ा ही ना दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब रेंगता कौन रेंग रहा है, तो ये सांप रेंग रहा है ना, ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए सीता सुंदर है, देखिए एक और उदाहरण, सीता सुंदर है, तो ठीक है, इनके साथ कोई कर्म है नहीं, ठीक है, जब कर्म नहीं है तो आपका वह अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या हो जाएंगे, आपके कर्म साथ में होंगे, ठीक है ना, कर्म, क्रिया का कर्म दोनों साथ साथ होंगे, तो वह आपके सकर्मक क्रिया होंगे। और
अकर्मक में क्या होगा कि कर्म साथ में नहीं होगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया होंगी। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए सकर्मक क्रिया में जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि सकर्मक क्रिया में आपके कोई भी वस्तु ले लें, गेंद है, बैग है, झोला है या साइकिल है या मतलब कुछ, जैसे कि मान लीजिए आप अगर हम ये कहते हैं कि राम जा रहा है, ठीक है, तो ठीक है राम जा रहा है, कोई नहीं, यह अकर्मक हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि राम साइकिल से जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि एक कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो हैं। ठीक है, ये क्रिया के भेद हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कि सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। जैसे कि एक कर्म क्रिया क्या है, वर्ब विथ सिंगल ऑब्जेक्ट, और द्विकर्म क्या है, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक कर्म क्या होता है, देखिए एक कर्म में एक ही होगा। जैसे कि देखिए मोहन ने पैसे दिए, तो मोहन ने पैसे दिए, ये एक ही कर्म हो रहा है यहाँ पर। अगर द्विकर्म में देखा जाए तो मोहन ने श्याम को क्या, पैसे दिए, मोहन ने श्याम को पैसे दिए, तो यह आपके क्या हो जाएंगे, दो कर्म। तो अब देखिए श्याम और पैसे, ये दो चीज़ें लग गई ना, तो आपके द्विकर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक कर्म में देखिए मैंने पत्र लिखा, तो एक ही कर्म हुआ ना, मैंने पत्र लिखा। और उसी को अगर मैं दो द्विकर्म में बता दूं तो उसमें हो जाएगा मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। ठीक है ना, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो यह द्विकर्म हो जाएंगे। तो अकर्म के नहीं होते हैं, सिर्फ सकर्म के दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ने आज पढ़ा क्रिया के भेद, जो सकर्मक है, अकर्मक है। और सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्म और द्विकर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।